यह वीडियो केवल शैक्षणिक उद्देश्यों के लिए बनाया गया है। यदि इस वीडियो में किसी प्रकार की कोई गलती होती है या किसी को भी ठेस पहुंचती है तो उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं विजयपाल एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल सिंपल मैथ्स फॉर यू में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि ये चैनल हमने बनाया है मैथमेटिक्स की नॉलेज को आप सभी तक पहुंचाने के लिए, और आप सभी के प्यार भरे सहयोग से हम अपने उद्देश्य में कामयाब हुए हैं। इसी प्रकार अपना सहयोग बनाए रखिए। आज का जो वीडियो है वो आधारित है अलजेब्रा की जो मैट्रिक्स सीरीज़ है, अलजेब्रा की जो सीरीज़ है, जो वीडियो सीरीज़ हमने देखी थी उसके बारे में। अलजेब्रा सीरीज़ हमने काफ़ी दिन पहले स्टार्ट की थी और पिछले कुछ दिनों से इस पर वीडियो हमने नहीं बनाए हैं। हमारी दूसरी वीडियो सीरीज़ चल रही थी जो कि आपने देखी होगी। अलजेब्रा जो है बीजगणित बहुत ही इंपॉर्टेंट है। किसी भी प्रकार की गणित में अलजेब्रा जरूर आती है। तो 7वां लेसन आज हम पढ़ेंगे अलजेब्रा का। पहले 6 लेसन यानी कि लगभग 7 वीडियो जो शुरू का था वो इंट्रोडक्शन का था, और जो वो 6 वीडियो हमने पढ़ लिए हैं उसमें हमने बेसिक क्या होता है अलजेब्रा का वो सब पढ़ा है। ठीक है, आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे अलजेब्रा में बहुपद क्या होते हैं, शून्यक क्या होते हैं और उनमें क्या संबंध है वो हम देखेंगे। ठीक है, बहुपद है, ठीक है, शून्यक है और ये है, यानी कि शून्यक को हम जीरो बोल सकते हैं। ठीक है, और इनके अंदर जो रिलेशंस होते हैं वो होते हैं। ठीक है, बहुपद को हम पॉलिनोमियल बोलते हैं। ये सब मैंने आपको उसमें पहले वीडियोस में बता रखा है, उन्हीं को हम एक बार वापस रिवाइज करके उसके आगे की स्टडी हम कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो को लास्ट तक देखिए, फुल आवाज़ में देखिए। अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, अपने सभी दोस्तों को शेयर कीजिए इस वीडियो को, ताकि वो भी इसका फ़ायदा उठा सकें। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर कुछ एक बातें थी जो मैंने आपको पहले वीडियोज़ में बताई थी। एक तो चर, ठीक है, एक घात, ठीक है, और एक पद। चर, घात और पद, ये 3 चीज़ के बारे में हम अलजेब्रा की जो भी टर्म्स होती है उसको डिफाइन करते हैं। ठीक है, चर का मतलब होता है वेरिएबल। चर का मतलब क्या होता है, वेरिएबल, यानी ऐसी वैल्यू जो बदलती है, फिक्स नहीं है। घात का मतलब होता है पावर, जो हम ऊपर लगा के लिखते हैं। और पद का मतलब होता है टर्म, या जिसमें जो प्लस माइनस अलग होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, पद। ठीक है, चर के आधार पर मैंने आपको बताया था समीकरण होती है, एक चर वाली, 2 चर वाली, ये सब मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था। एक बार मैं वापस से रिवाइज कर देता हूँ। 1 चर वाली, 2 चर वाली, 3 चर वाली। इसका मतलब क्या होता है, चर का मतलब होता है ऐसी वैल्यू या ऐसा वेरिएबल जिसका मान बदलता रहे। जैसे हम x मानते हैं तो x का मान फिक्स नहीं है, हर समीकरण में अलग आएगा, हर सवाल में अलग आएगा, तो यहाँ पर हम इसे बोलते हैं चर। तो अगर कोई ऐसी समीकरण है या कोई ऐसा अलजेब्रिक पद है जिसके अंदर क्या हो, एक ही चर हो x, तो उसे हम एक चर वाली समीकरण कहते हैं। 2 चर हो अलग अलग, एक x और एक y हो, तो उसे हम 2 चर वाली समीकरण कहते हैं। 3 चर हो, मान लो x भी हो, y भी हो और z भी हो, तो इसे हम 3 चर वाली समीकरण कहते हैं। ठीक है, पावर यानी घात, घात का मतलब है यदि कोई सिंपल एक x लिखा हुआ है और इसकी घात में कुछ भी नहीं है, तो यहाँ पर कुछ भी नहीं है तो हम क्या मानते हैं, एक, तो इसे हम बोलते हैं रेखिक समीकरण। क्या बोलते हैं, रेखिक बहुपद। रेखिक का मतलब घात 1। और इसी प्रकार यदि किसी बहुपद में यहाँ पे घात 2 हो तो उसे हम क्या बोलते हैं, द्विघात। क्या बोलते हैं, द्विघात। ठीक है, और इसी प्रकार से अगर घात 3 हो तो उसे हम बोलते हैं त्रिघात। ये मैंने आपको पहले वीडियोज़ में बताए थे। और पद का मतलब होता है कितने पद हैं उसमें, प्लस और माइनस से जो पद हैं वो अलग होते हैं। ठीक है, जैसे सपोज मैंने यहाँ पे लिखा x + 5, तो यहाँ पर 2 चीज़ें हैं, एक तो x है और एक 5 है, बीच में प्लस है, इसका मतलब ये 2 चीज़ों को जोड़ रहा है। तो एक पद ये रहा, एक पद ये रहा, इन दोनों को जोड़ा है तब जाके ये पूरा बना है। तो इसके अंदर क्या होंगे, 2 पद होंगे। क्या होंगे, 2 पद। तो इसे हम क्या बोलेंगे, द्विपदीय। तो इसी प्रकार 2 पद हैं तो द्विपदीय, 3 पद हैं तो त्रिपदीय, 4 पद हैं तो चतुर्पदीय, और अगर अनेक पद हैं 4 से ज़्यादा तो उसे हम क्या बोलते हैं, बहुपद। उसे हम क्या बोलते हैं, बहुपद। और इस बहुपद को ही हम क्या बोल देते हैं, पॉलिनोमियल। इसको ही हम क्या बोल देते हैं, पॉलिनोमियल। ठीक है, यानी 2 पद हों, 3 पद हों, उसे हम किससे दर्शाते हैं, पॉलिनोमियल से। तो ये 3 चीज़ें आपको यहाँ पे देखनी है। ठीक है, और इनके जो साथ में संख्याएं होती हैं उनके अंदर संबंध है, वो संबंध भी आप हमको यहाँ पे देखना है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं एक चर वाली बहुपद। हम क्या देखते हैं यहाँ पे, एक चर वाले बहुपद। ठीक है, देखिए शुरू में जब आप इन्हें करोगे तो ये थोड़ा सा आपको कन्फ्यूजिंग वाला लगेगा, लेकिन इसको बिल्कुल ध्यान से समझोगे, करोगे तो आपको बिल्कुल ये इजी लगेगा, बहुत इजी होते हैं। अब पहले हम देखेंगे एक चर वाले बहुपद, या हम इसे बोलेंगे रेखिक बहुपद भी हम इसे बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं हम, रेखिक बहुपद। रेखिक इसलिए क्योंकि देखो एक चर था और
रेखिक है, इसका मतलब इसकी घात भी कितनी है, रेखिक। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसे रेखिक बहुपद बोलेंगे और इंग्लिश में हम इसे बोलेंगे लीनियर पॉलिनोमियल। क्या बोलेंगे, लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है, लीनियर का मतलब रेखिक, जिसमें x की घात कितनी हो, एक हो, एक चर वाले केवल एक ही चर हो, और बहुपद हो यानी बहुत सारे पद हो, 2 या 3, उसे हम क्या बोलेंगे, रेखिक बहुपद बोलेंगे। ठीक है, अब सबसे पहले मैं रेखिक बहुपद का एग्जांपल लेता हूँ। सपोज मैंने लिखा x + 5, यही लिख लिया मैंने, तो ये यहाँ पे क्या है, रेखिक बहुपद है। ठीक है, सपोज मैंने लिखा 2x + 6, तो ये भी यहाँ पे क्या है, रेखिक बहुपद है, क्योंकि यहाँ पे x की घात 1 है, 2 पद हो या 3 पद हो, उसे द्विपद त्रिपद की जगह हम सीधे बहुपद कह देते हैं। तो ये हमारी क्या है, रेखिक जो लीनियर पॉलिनोमियल है, रेखिक बहुपद वो है। ठीक है, अब हमें यहाँ पे क्या करना है, शून्यक ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, शून्यक। क्या ज्ञात करना है, शून्यक ज्ञात करना है। ठीक है, तो शून्यक ज्ञात करने से पहले हम इनके मान ज्ञात करना सीखेंगे। शून्यक ज्ञात करने से पहले हम इसे क्या ज्ञात करना सीखेंगे, मान ज्ञात करना। ठीक है, मान ज्ञात करने का मतलब होता है यहाँ पर एक फिक्स पॉइंट पे हम इसका मान ज्ञात करेंगे। कैसे, देखो इसको थोड़ा ध्यान से समझना। ये x + 5 है, ये एक बहुपद है। ठीक है, ये x + 5 है, ये एक बहुपद है। ये बहुपद को अगर आप ध्यान से देखो तो ये बहुपद क्या कह रहा है, ये बहुपद कह रहा है कि x के अंदर यानी कोई भी एक राशि है अज्ञात, उसके अंदर अगर आप 5 जोड़ दोगे तो ये काम बन जाएगा। ठीक है, तो इस बहुपद को हम एक बार fx के रूप में लिख सकते हैं। यहाँ पर हम इसे किस रूप में लिख सकते हैं, fx के रूप में लिख सकते हैं। हमने यहाँ पे लिखा fx = x + 5, यानी x में 5 जोड़ना ये एक क्रिया है और इसे हम fx लिखते हैं। यहाँ पे जो f मैंने लिखा है इसका मतलब होता है फंक्शन। ठीक है, ये फंक्शन क्या होता है क्लियरली हम आगे जाके समझेंगे जब अलजेब्रा और डीप में जाएगी। अभी आपको सिर्फ यही याद रखना है कि हमने इस x + 5 यानी कि जो ये पद था इसको एक नाम दे दिया fx, और यहाँ पर x इसलिए रखा है क्योंकि ये x में बहुपद है। f का मतलब फंक्शन, यानी हमने पद को नाम दे दिया, और आगे ये x है, ये चर है, यहाँ पर x चर है इसलिए यहाँ पर है। अगर मैं यूँ लिखता है यहाँ पे f(y), तो यहाँ पे जो पद होता है वो y में होता, चाहे कुछ भी हो, संख्या कुछ भी हो, तो यहाँ पे y में होता। तो ये बहुपद को एक नाम देने का तरीका है fx fy। तो यहाँ पर हमने fx नाम दे दिया, fx = x + 5 और fy = y + 2y + 8। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे कि इनका मान ज्ञात करना, हम इनका मान कैसे ज्ञात करते हैं। तो सबसे पहले मैं x = 2 पर मान ज्ञात करूँगा। कैसे, x = 2 पर मैं मान ज्ञात करूँगा। तो क्योंकि यहाँ पर x अज्ञात राशि है, जब तक ये राशि नहीं पता हम मान ज्ञात नहीं कर सकते, तो मैंने x = 2 मान लिया। x = 2 पर मैं अब इसका मान ज्ञात करूँगा। तो यहाँ पर मैं क्या लिखूँगा, f2, भाई fx था तो x की जगह मैंने क्या रखा, 2, तो ये बन गया f2। इसका मतलब है 2 पर मान। यहाँ पर था x + 5, तो x की जगह मेरे को रखना है 2 और प्लस में रखना है 5, तो मैं लिखूँगा 2 + 5, और 2 + 5 को जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, 7, यानी 7 इसका क्या आ गया, मान आ गया। ठीक है, इस प्रकार से। अब उसके बाद नेक्स्ट है fy। ये देखिए fy है 2y + 8। यहाँ पर अगर मैं y = 3 रखूँ, क्या रखूँ, y = 3, y = 3 से मेरे को इसका मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पर मैं लिखूँगा fy = 2y + 8 है मेरे पास। ठीक है, ये मैंने इक्वेशन को दोबारा लिख लिया, fy = 2y + 8, इसको मैंने दोबारा लिख लिया, fy = 2y + 8। अब y बराबर में 3 रखूँगा तो यहाँ मेरे पास हो जाएगा f3। ठीक है, f3 हो गया। अब मेरे को क्या करना है, y की जगह 3 रखना। तो ये 2 है, ये 2 पड़ा है, गुणा ये y है, y की जगह मैं क्या रखूँगा, 3, प्लस की जगह प्लस, 8 की जगह 8। ठीक है, अब क्या करूँगा, मैं इसको हल करूँगा। इसको जब मैं हल करूँगा तो यहाँ पे देखो गुणा भी है और प्लस भी है। और ये सिंपल हल करने का तरीका है, जब भी गुणा हो और प्लस हो, तो मैंने बताया था वो बोर्ड मास हमारे जो इक्वेशन सॉल्व करने वाले नियम उसमें मैंने बताया था आपको कि गुणा और प्लस में से हमेशा क्या होता है, गुणा होता है तो ये गुणा पहले होगी। तो 2 × 3 6 और प्लस में 8, तो 8 और 6 कितने हो गए, 14, यानी ये इसका मान आ गया 14। तो इस प्रकार से किसी भी फंक्शन का, किसी भी बहुपद का हम मान ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो ये मान ज्ञात करना आपको आना चाहिए, ये बिल्कुल सिंपल तरीका है। तो ये तो हो गया किसी भी बहुपद का मान ज्ञात करना। ठीक है, अब हम देखते हैं उसका शून्यक ज्ञात करना। क्या निकालना, शून्यक ज्ञात करना। अब हम देखते हैं शून्यक ज्ञात करना। ठीक है, शून्यक को बोलते हैं 0। शून्यक को क्या बोलते हैं, 0। तो शून्यक होता क्या है, शून्यक वो होगा कि x का वह मान, आपको याद रखना है, x का वह मान जिसके लिए fx जो है वो क्या हो जाए, 0। यानी कि जो शून्यक का मतलब है कि वो वैल्यू, आपको x की वो वैल्यू निकालनी है जिसके लिए जो पूरा फंक्शन दे रखा है उसका मान क्या हो जाए, 0 हो जाए। तो वो आपको क्या निकालना है, शून्यक निकालना है। ठीक है, जैसे सपोज मैं यही लेता हूँ, fx बराबर मैंने लिया
x+7, मैंने लिया x+7। ठीक है, तो यहाँ पर मेरे को इसका शून्यक निकालना है। शून्यक निकालने का मतलब मेरे को x का वो मान ज्ञात करना है जिसके लिए ये f(x) क्या हो जाए, 0 हो जाए। तो शून्यक ज्ञात करने के लिए मैं क्या करूँगा, शून्य ज्ञात करने के लिए मैं इसको 0 के बराबर रखूँगा, यानी मैं रखूँगा f(x) बराबर 0। f(x) की जगह मैं ये वैल्यू रख दूँगा x+7, x+7 बराबर मैं रख दूँगा 0, बराबर मैं क्या रख दूँगा, 0। ठीक है, तो यहाँ पर एक वैल्यू होगी। अब इसको मेरे को हल करना है। ये एक क्या बन गई, ये एक साधारण समीकरण बन गई। और अलजेब्रा के पिछले वीडियोज़ में मैंने आपको समीकरण हल करना बताया था, तो उसी तरीके से पक्षांतरण करके हम इस समीकरण को बिल्कुल आराम से हल कर सकते हैं। कैसे करेंगे, x का मान ज्ञात करना है, बराबर के उधर 0 है, 7 को उधर ले जाओ, और बराबर के उधर के 0 है तो 7 उधर जाके क्या हो जाएगा, -7, यानी x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -7। तो यही उसका क्या कहलाएगा, शून्यक। यही उसका क्या कहलाएगा, शून्यक कहलाएगा। ठीक है, तो f(x) बराबर 0 रखने के बाद f(x) बराबर 0 आपने रखा, तो उस f(x) बराबर 0 से जो x की वैल्यू निकलेगी वो आपकी क्या कहलाएगी, शून्यक। ठीक है, तो शून्यक यानी कि 0 का क्या होगा, x का वो मान जिसके लिए कोई भी फंक्शन हमारे पास 0 हो, वही हमारा उसका क्या कहलाएगा, शून्यक। ठीक है, इसी प्रकार हम एक और फंक्शन लेते हैं fy। सपोज ये मैंने लिया 3x+4। अब इसका हमें शून्यक ज्ञात करना है। इसका हमें क्या ज्ञात करना है, शून्यक, या अगर इंग्लिश में कहें तो हमें इसका 0 फाइंड करना है। हमें इसका क्या फाइंड करना है, 0। तो हम इसका 0 जो फाइंड करेंगे वो कैसे फाइंड करेंगे, देखो fy बराबर 3x+4 है। शून्य ज्ञात करने के लिए हमें fy बराबर क्या रखना पड़ेगा, 0। fy बराबर 0 रखना पड़ेगा। ठीक है, अब यहाँ पर fy की यहाँ पे 3y+4 होगा, क्योंकि यहाँ पर y है तो यहाँ पर भी y आएगा। ठीक है, तो fy की जगह हम रख देंगे 3y+4, यहाँ पर हमने रख दिया 3y+4 और इक्वल टू हमारे पास है 0। अब हमें y की वैल्यू निकालनी है, तो ये भी एक समीकरण बन रही है और समीकरण के नियम से ये भी हल हो जाएगा। तो हमें यहाँ पर क्या करना है, पक्षांतरण करना है। तो ये 3y है, तो इस 3y को मैं रखूँगा यहीं, बराबर के उधर 0 है, कोई बात नहीं। ये जो प्लस का 4 है, ये प्लस का 4 जाएगा उधर, तो प्लस का 4 उधर जाके हो जाएगा -4। ठीक है, +4 वहाँ जाके क्या हो गया, -4। अब मुझे y की वैल्यू निकालनी है, तो y की वैल्यू मैं क्या लिखूँगा, -4/3, क्योंकि यहाँ पे -4 पड़ा है, ये y के 3 में मल्टीपल है। ये 3 जब यहाँ आएगा पक्षांतरण में तो क्या हो जाएगा, बट्टे में 3। इस तरह से ये जो है ये इक्वेशन का सॉल्यूशन है। ये मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था। इस प्रकार से आप इसका क्या निकाल सकते हो, शून्यक। ठीक है, तो शून्यक का मतलब क्या हुआ, किसी भी फंक्शन की वैल्यू को 0 कर दो, उस समय जो y या चर का मान होगा वही हमारा क्या कहलाएगा, शून्यक। ठीक है, यानी इसके लिए ये परिभाषा शून्यक के लिए बेस्ट है कि x का वो मान जिसके लिए f(x) = 0, या अगर y की बात करें तो y का वो मान जिसके लिए fy = 0, वो हमारे लिए क्या कहलाएगा, शून्यक। तो इस प्रकार से हम किसी भी किसी भी फंक्शन का या किसी भी इक्वेशन का, किसी भी समीकरण का, किसी भी बहुपद का शून्यक ज्ञात कर सकते हैं, रेखिक का। यहाँ पर हमने रेखिक के ही देखे हैं, उसके बाद जो द्विघात है, त्रिघात है, उनके हम आगे आने वाले वीडियोस में देखेंगे। तो और इनके जो गुणांक होते हैं उन पर भी हमें जो संबंध है वो भी देखना है, वो भी इम्पोर्टेंट है। तो आज की वीडियो में इतना ही। आज की वीडियो में हमने देखा कि शून्यक किस प्रकार से ज्ञात करते हैं, और जो शून्यक क्या होता है, और जो पुरानी जो पढ़ा था हमने चर के आधार पर, एक चर, दो चर, घात के आधार पर, पद के आधार पर समीकरण क्या होती हैं, वो सब हमने इसमें पढ़ा। तो आज के वीडियो में इतना ही। कि नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे कि किस प्रकार हम इनके शून्यक, ये जो द्विघात समीकरण के शून्यक निकालते हैं, और उसके बाद हम इनके जो गुणांक होते हैं उनमें और शून्यांकों में जो संबंध होता है वो संबंध भी हम इसमें देखेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ जो भी मैंने समझाने का प्रयास किया आपको समझ में आया होगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सभी दोस्तों को शेयर कीजिए। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिए, ताकि आपको हर प्रकार की मैथमेटिक्स की नॉलेज समय पर मिलती रहे। मिलते हैं बहुत जल्द अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।